वेलकम टू पीसीएस माइंड। पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे मैं डीके सर आपका स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा यहां पे सामान्य हिंदी का बैच शुरू किया गया है, जो घटना चक्र की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इस समय जो भी यूपी पीसीएस मेंस प्री और यूपीआरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। विलोम शब्द की जो सीरीज है वह चल रही है। विलोम शब्द आपके सिलेबस में है। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके सिलेबस की वीडियो देखें, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे कर करके प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी एक जगह पे, उन्हें आप देखें। उसके बाद आगे इसको देखने का प्रयास करें। हम लोग अभी जो विलोम शब्द के प्रश्न पढ़ चुके हैं वो लगभग 140 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 141 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि आपके लिए हर एक सफल प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास जारी है जब तक कि आप सिलेक्शन न ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। अब यह सीरीज आपके सामने जो चल रही है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। तो आइए हम लोग धीरे धीरे अपने प्रश्नों के तरफ चलते हैं। यह पूर्वावलोकन की सीरीज है, ठीक है, जिसमें आप यह देखेंगे कि आपको इससे पहले कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसे एक जगह नोट करने का प्रयास करिए, तभी आप उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और प्रश्न संख्या 141 से हम लोग शुरू करेंगे, और जिसको जहां नहीं समझ में आए वो कमेंट करके हमसे दोबारा उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि सृजन का विलोम है। तो सृजन का विलोम क्या होता है? संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। पीसीएस में 2005 का प्रश्न है, और आपको पता है कि जो सृजन है इसका विलोम क्या होता है? संहार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो सृजन का विलोम संहार होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 142 में हम लोग पहुँचते हैं, और 142 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अध्यावसाय का विलोम है। अध्यावसाय का विलोम है, तो अध्यावसाय का विलोम क्या होता है? अध्याय होता है अंध, या व्यवसाय होता है, या ध्यवसाय होता है, या अवध्यसाय होता है। ठीक है, तो ये भी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा अनध्यवसाय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 पे पहुँचते हैं हम लोग, और 143 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बर्बर का विलोम है। तो बर्बर का विलोम क्या होता है? उर्वर, अबर्बर, सभ्य या सीधा। पीसीएस में 2016 का प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा सभ्य। क्या होगा? सभ्य। तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। व्याख्या देखेंगे, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर अनुर्वर का विलोम तथा सीधा टेढ़ा का विलोम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सीधा का विलोम क्या होगा, तो आप उसको बताएंगे टेढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144 पे ध्वंस का विलोम है। तो ध्वंस का विलोम क्या होता है? विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। पीसीएस में 2016 का प्रश्न है, इसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप इस प्रश्न का आंसर सोच लिए होंगे कि कौन सा होगा। तो ध्वंस का विलोम मैं सही बताने जा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। तो अगर आपसे पूछे कि विनाश का विलोम क्या होगा, तो आप बताइए कि विनाश का विलोम क्या होगा। तो विनाश का विलोम सृजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 145 पे तरुण का विलोम है। तो तरुण का विलोम क्या होता है? बालक, युवा, वृद्ध या अबला। ठीक है, तो तरुण का विलोम क्या हो सकता है? देखिए, अबला नहीं हो सकता, युवा नहीं हो सकता, बालक नहीं हो सकता, तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। तरुण का विलोम वृद्ध तथा अबला का विलोम सबला होता है। ठीक है, इसे आप जानते होंगे, पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। आगे है 146 नंबर का प्रश्न, संपन्न का विलोम है। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो
संपन्न का विलोम जो होता है वो क्या होता है। हमने आपको पहले या दूसरे ही लेक्चर में बताया था कि संपन्न का विलोम जब भी आपसे पूछे तो उसका विलोम जो होता है क्या हो जाता है, विपन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विपन्न हो जाता है। व्याख्या देखेंगे, संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन धनी का विलोम तथा विपद संपद का विलोम है, अस्थिर स्थिर का विलोम होता है। ठीक है, बहुत ही कम प्रश्न और हैं और वो ख़त्म होते ही आपका विलोम शब्द का जो प्रीवियस ईयर के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो ये जो भी विलोम शब्द की पूरी सीरीज है, ठीक है, जिसे हम लोग कम से कम 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, अगर आपको एक ही वीडियो में चाहिए तो मैं इसकी मैराथन लेके आपको पूरा का पूरा जो विलोम शब्द के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन्हें एक ही सीरीज में एक ही क्लास में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 147 है कि उपेक्षा का विलोम है, तो उपेक्षा का विलोम बताने का प्रयास करें। देखिए पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा या अनवेक्षा। ठीक है, तो इसे बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। ठीक है, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाता है, अपेक्षा। व्याख्या देखेंगे कि अपेक्षा का विलोम क्या होता है, तो अपेक्षा का विलोम आपके लिए हो जाएगा क्या, अपेक्षा का विलोम होता है क्या, अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, और यही प्रश्न ऊपर भी था कि अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो उसकी व्याख्या देखिए कि उपेक्षा का विलोम अपेक्षा या अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, दोनों प्रश्न एक ही है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 149 देखेंगे कि आवृत्त का विलोम है, अनादृत, आवरण, अनावृत्त या अनासक्त। पीसीएस में 2014 का प्रश्न है कि आवृत्त का विलोम होता है, तो आशा है कि आप इसको अपने आप से चूज कर लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम आपको सही आंसर बताने जा रहे हैं, सी अनावृत्त सही हो जाएगा। तो आवृत्त का विलोम अनावृत्त, मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें। ठीक है, फिर है 150 नंबर का प्रश्न, उपचय का विलोम है, तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा, अपचय, अनवरत, रोपण, अनुर्वर। तो जो आपको ऊपर पढ़ लिए हैं उसे तो आप गलती कर दीजिए। अनुर्वर विलोम नहीं है किसका, उपचय का, क्योंकि अनुर्वर जो विलोम होता है किसका होता है, उर्वर का होता है। अनवत नहीं होगा, रोपण नहीं होगा, अपचय सही हो जाएगा, तो उपचय का अपचय होता है। रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये शब्द आए होंगे, अपचय और उपचय क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 151 की जागृत का विलोम है, तो जागृत का विलोम क्या होता है, निद्रा, सुस्त, सुप्त या सुसुप्ति। पीसीएस में 2014 का प्रश्न है और जागृत का जो विलोम होता है वह होता है सुप्त। ठीक है, अगर व्याख्या देखें तो जागृत का विलोम सुप्त होता है, जागरण का निद्रा तथा जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जागृति का विलोम क्या होगा, तो जागृति का विलोम बताइए, तो जागृति का विलोम सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 152 देखेंगे, भ्रांत का विलोम है, तो भ्रांत का विलोम क्या हो जाता है, निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत या शांत। तो पीसीएस में 2014 का प्रश्न है और भ्रांत का विलोम क्या होता है, निर्भ्रांत होता है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत है, शांत का विलोम अशांत होता है। ठीक है, तो आशा है कि यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षाओं में जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जब भी देंगे, जब भी होगा आपका एग्जाम, वहाँ पे आप इन प्रश्नों को सही करके आएंगे। ठीक है, अर्थ का विलोम, देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको कई बार आपको बताएं कि अगर अर्थ का विलोम पूछे, आंख बंद करके इसका क्या आंसर लगाएंगे, इति लगाएंगे। ठीक है, इति, अर्थ, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग व्याख्या में। अर्थ और इति परस्पर विलोम हैं। अकत, अथक, थक का विलोम है, अति, अल्प का विलोम है। तो अगर आपसे अल्प का विलोम पूछे तो क्या बताएंगे, अति बताएंगे। ठीक है, देखिए यही प्रश्न फिर आपसे आया है कि 154 नंबर का प्रश्न है, इति का विलोम है, तो इति का विलोम क्या होता है, पूर्ण होता है, समाप्त होता है, अथ होता है या खत्म होता है। तो इति का विलोम क्या होता है, अथ होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 155 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ होता है, तज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है या चतुर होता है। आप इसमें से सही आंसर ढूंढने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं, पीसीएस मेंस
2018 में ये आया हुआ था। फिर से PCS में 2017 में जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसमें भी पूछा गया था यह प्रश्न। UP RO ARO प्री में 2010 में आया था, और UP लोअर में भी ये प्रश्न पूछा गया था मेंस में 2002 में, और UP PCS मेंस 2002 और 2014 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। अभिज्ञ हो गया और इति हो गया, ये हर बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं दिया है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 156, अज्ञ का विलोम शब्द है। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, यज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या अनज्ञ होगा। UP RO ARO प्री में 2014 में यह प्रश्न बना था। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। ऊपर अभी आप पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 157 नंबर का प्रश्न। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा। ठीक है, तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वो आपका अभिज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिज्ञ हो जाता है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 देखेंगे कि 160 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अगर घटना चक्र की यह सीरीज आपके लिए सही साबित हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को जल्द से जल्द दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ यह जो सेशन है इसको और अच्छा बनाया जा सके, इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो सीरीज़ को जल्द से जल्द फॉलो करें और देखें कि पूरी सीरीज़ में आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न